हेलो फ्रेंड्स, भीम के बारे में जानेंगे जो कि इस प्रकार से है। बेहोशी के हालात में भीम बहते बहते नागलोक चले गए, जहां पर सांपों ने उन्हें खूब दंसा, जिसके वजह से खाने में मिले विष का असर कम हो गया। इसके बाद भीम की मूर्छा टूट गई और आसपास सांपों देखकर घबरा गए। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा शामिल थे। इन सभी के पास अपरंपार बल था। ऐसे ही एक योद्धा कुंतीपुत्र भीम थे। कहा जाता है कि उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भीम के पास इतनी शक्ति कहां से प्राप्त हुई? आज हम इस रहस्य के बारे में जानेंगे। सांपों की बात सुनकर नागराज ने खुद आर्यकनाग के साथ भीम के पास गए। आर्यकनाग भीम के नाना थे, जिनको भीम ने पहचान लिया। वे भीम को लेकर राजमहल गए। आर्यकनाग ने नागों के देवता वासुकी से भीम के लिए कुंडों का रस पीने की अनुमति मांगी, जिसमें 1000 हाथियों का बल है। नाग वासुकी की आज्ञा के बाद भीम ने 8 कुंडों का रस पीकर सो गए। जब वो सोकर जागे तो उनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो चुका था। एक बार दुर्योधन ने गंगा के किनारे मनोरंजन के लिए एक उत्सव किया, जिसमें खाने पीने से लेकर खेलने कूदने की व्यवस्था की गई थी। इस उत्सव में दुर्योधन ने पांडवों को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। इस खेल में पांडव भी शामिल हुए। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन और दुशासन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया। खाने के बाद जब भीम बेहोश गए तो दुर्योधन और दुशासन ने उन्हें गंगा में फेंक दिया। बेहोशी के हालात में भीम बहते बहते नागलोक चले गए, जहां पर सांपों ने उन्हें खूब दंसा, जिसके वजह से खाने में मिले विष का असर कम हो गया। इसके बाद भीम की मूर्छा टूट गई और आसपास सांपों को देखकर घबरा गए। उन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया। भीम से डरकर सभी सांप अपने राजा नागराज वासुकी के पास मदद के लिए गए। नागलोक से वापस आकर भीम ने माता कुंती और पांडव को दुर्योधन और दुशासन के षड्यंत्र के बारे में बताया।